पशुवध एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से शांति से रहना न केवल मनुष्य से मनुष्य तक लागू होता है, बल्कि मनुष्य से इस दुनिया में हर दूसरे जीवित प्राणी पर लागू होता है। हालांकि मांस खाने वाले कभी कभी दोषी विवेक के कारण किसी जानवर को शारीरिक रूप से मारने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन वे मांस पकाने और खाने से प्राप्त होने वाले कर्म से बच नहीं सकते हैं। जानवरों में हम इंसानों की तुलना में चेतना का स्तर कम होता है, लेकिन यह हमें अपनी जीभ को संतुष्ट करने के लिए किसी भी चीज को मारने का लाइसेंस नहीं देता है। यदि हम भौतिक विज्ञान की तमाम प्रगति के बावजूद एक जीवित प्राणी का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो स्पष्ट रूप से हमें अपनी इच्छा और इच्छा के अनुसार किसी जीवित प्राणी को मारने का अधिकार नहीं है। इस संसार में सभी जीवों का शुभ चिंतक बनकर व्यक्ति को संसार में सबसे उत्कृष्ट योग्यता वाला माना जाता है, भगवान का शुद्ध भक्त बनने की। इसलिए किसी भी प्रकार की हिंसा पूरी तरह से अस्वीकार्य है और एक भक्त का पहला काम इस हिंसा को रोकना है, चाहे वह जानवरों के खिलाफ हो या इंसानों के खिलाफ हो। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स पशुवध श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता ज्ञान से रहित है और इसलिए उसकी सभी गतिविधियों का परिणाम वर्तमान दुख है और बाद में वह पशु जीवन की ओर चला जाएगा। जानवरों का जीवन हमेशा दुखी रहता है, हालांकि माया के जादू के तहत जानवर इसे नहीं समझते हैं। दरिद्र पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण होता है। जानवरों को मारने वाले नहीं जानते कि भविष्य में जानवर के पास उन्हें मारने के लिए उपयुक्त शरीर होगा। यही प्रकृति का नियम है। भगवद गीता 14.16 किसी जानवर को मारने के कृत्य में पापियों की पार्टी द्वारा एक नियमित साजिश होती है और वे सभी हत्यारे के रूप में दंडित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे साजिशकर्ताओं की पार्टी मिलकर एक इंसान की हत्या करती है। वह जो अनुमति देता है, वह जो जानवर को मारता है, वह जो मारे गए जानवर को बेचता है, वह जो जानवर को पकाता है, वह जो खाद्य पदार्थों के वितरण का प्रबंधन करता है और अंत में वह जो ऐसे पके हुए पशु भोजन को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार दंडित किए जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत 1.7-37। हालांकि आध्यात्मिक नियामक सिद्धांत किसी व्यक्ति को एक तरफ कमजोर जानवरों का वध करने और दूसरों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सिखाने की अनुमति नहीं देते हैं। यदि मनुष्य जानवरों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अनुमति नहीं देता है, तो वह मानव समाज में शांतिपूर्ण अस्तित्व की उम्मीद कैसे कर सकता है? इसलिए अंधे नेताओं को सर्वोच्च सत्ता को समझना चाहिए और फिर भगवान के राज्य को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 1.13-47। 4 प्रमुख बुराइयां हैं। 1. महिलाओं के साथ अवैध संबंध। 2. पशुवध। 3. नशा। 4. सभी प्रकार का सट्टा जुआ। एक गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का साहस करने से पहले इन सभी विकारों से मुक्त होना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को व्यासासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो चरित्र में बेदाग नहीं है और जो उपर्युक्त दोषों से मुक्त नहीं है। उसे न केवल ऐसे सभी विकारों से मुक्त होना चाहिए, बल्कि सभी प्रकट शास्त्रों या वेदों में भी पारंगत होना चाहिए। श्रीमद् भागवत 1.1-6। भौतिक संसार अपने आप में हमेशा चिंताओं से भरा हुआ स्थान है और पशुवध को प्रोत्साहित करने से पूरा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल और कई अन्य अवांछित आपदाओं से अधिक प्रदूषित हो जाता है। श्रीमद् भागवत 1.7-37। महाराज परीक्षित यह देखने के लिए सख्त सतर्क थे कि जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और पशुवध के लिए कोई जगह न हो। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वे मूर्ख हैं। वे नहीं जानते कि यह कैसे करना है। वे जुआघरों, शराब और अन्य नशीली दवाओं के घरों, वेश्यालयों, होटल वेश्यावृत्ति और सिनेमा घरों के लिए लाइसेंस जारी करना चाहते हैं और हर सौदे में, यहाँ तक कि अपने स्वयं के व्यवहार में भी झूठ बोलते हैं और साथ ही वे राज्य से भ्रष्टाचार को बाहर निकालना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत 1.43-43। धर्म के लिए या भोजन के लिए जानवरों का वध करना अत्यंत घृणित है और इसकी यहाँ निंदा की गई है। जब तक कोई निर्दयी न हो, वे धर्म के नाम पर या भोजन के लिए जानवरों की बलि नहीं दे सकता। श्रीमद् भागवत 7.15-10। जब किसी बूचड़ खाने में जानवरों की हत्या की जाती है, तो हत्या से जुड़े 6 लोग हत्या के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो व्यक्ति हत्या की अनुमति देता है, जो हत्या करता है, जो सहायता करता है, जो मांस खरीदता है,
जो व्यक्ति मांस पकाता है और जो व्यक्ति खाता है, ये सभी हत्या में फंस जाते हैं। श्रीमद् भागवत 4.25 8।